नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे नी पेन के, घुटनों में दर्द के। आज उसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नी पेन किस तरीके से जनरेट होता है और होम्योपैथी की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बहुत अच्छी रेमेडीज जो इसको ठीक करेंगी। कॉम्बिनेशन के रूप में मेरा जो विधि है ट्रीट करने की डिजीज को, उसी के बाद उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एज ए कॉम्बिनेशन कैसे हम नी पेन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत बुरी सी कंडीशन होती है, इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे अभी नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। नी पेन आजकल फिलहाल सर्दी में भी, लेकिन ऐसा नहीं केवल सर्दी, गर्मी में भी बहुत बुरी स्थिति में पेशेंट रहता है जब उसके घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि चलने फिरने में परेशानी होती है। और चलना फिरना, उठना बैठने में अगर दिक्कत हो तो कोई भी आदमी इरिटेट हो सकता है, और होता ही है, क्योंकि उसके जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है, अगर वही अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगी, डेली एक्टिविटी अगर वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात है कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपनी डेली रूटीन में देखने को मिलेगी। फिर बहुत सारी पेन किलर लेने से और दूसरी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाती है। तो लेकिन एक हर्बल तरीके से, होम्योपैथी रेमेडीज से अगर नी पेन को ठीक किया जाए तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और बहुत अच्छे से ट्रीट भी होता है। नी पेन की होम्योपैथी मेडिसिन समझने से पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर, अगर थोड़ी एनाटॉमी नी की समझ ली जाए घुटने की, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि एक्चुअली क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो हड्डियां हैं, चार बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी हैं जिनसे हमारा नी बनता है। सबसे ऊपर की तरफ जो हड्डी होती है, जोड़ से जो ऊपर की तरफ हड्डी होती है, उसे हम फीमर बोलते हैं। फिर बीच में एक गोल आकृति की, जिसे कटोरी नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, नी कैप भी बोलते हैं उसको, उसको पटेला बोलते हैं। और फिर उसके नीचे जो है टीबिया होती है। टीबिया एक बड़ी हड्डी होती है, नीचे घुटनों के नीचे जो बड़े वाली हड्डी होती है, जो छोटे वाली हड्डी होती है उसको फिब्यूला बोलते हैं। लेकिन केवल इतना नहीं है, ये सारी हड्डियां फिर एनक्लोज रहती हैं दूसरे स्ट्रक्चर से। दूसरे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से भी, बल्कि मैं बोलूंगा 50% पेन इन्हीं दूसरे जो तीन स्ट्रक्चर है, इनकी वजह से नी में देखने को मिलते हैं, खासकर जो यंग एज में देखने को मिलती है नी में पेन। 35 ईयर से पहले जो नी में पेन देखने को मिलता है, वो मोस्टली इन्हीं तीन की वजह से देखने को मिलता है। ये है लिगामेंट्स, कार्टिलेज और टेंडन। लिगामेंट एक स्ट्रक्चर होता है, एक इलास्टिक बैंड की तरह होता है, या इलास्टिक टिश्यू हम उसको बोल सकते हैं, या बैंड ऑफ टिश्यूज हम उसको बोल सकते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और एक स्टेबिलिटी बोन में जो मूवमेंट में जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दो हड्डियों के बीच में, हमारी दो हड्डियों के बीच में एक पैडिंग की तरीके से जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे एक तरीके से फैसिलिटेट करता है हमारे मूवमेंट को, ताकि वो स्मूथली वहां पे हो सके। तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें टेंडन। टेंडन भी एक बैंड ऑफ टिश्यू है या कलेक्शन ऑफ टिश्यूज है, जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और मसल्स को मसल से जोड़ता है टेंडन। और तीसरी स्ट्रक्चर होगी हमारी कार्टिलेज। इन तीनों फैक्टर की वजह से ही मोस्टली जो बोन में प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। कोई डिफॉर्मिटी बोन में जनरेट हो सकती है, ऐसा नहीं है, जॉइंट में भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, मतलब घिसने वाली कंडीशन हो सकती है, या आर्थराइटिस हो सकती है, रिमोटेड आर्थराइटिस हो सकती है, गठिया जिसे हम बोलते हैं। या फिर दूसरा गठिया का दूसरा रूप हो गया गाउट, या अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउट। ठीक है, और रिमोटेड अर्थराइटिस, ये सब गठिया के ही अलग अलग प्रकार हैं, अर्थराइटिस के अलग अलग टाइप इनको हम बोल सकते हैं। लेकिन कोई चोट लग जाने की वजह से लिगामेंट में टियर आ सकता है, लिगामेंट ब्रेक हो सकता है, टेंडोनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो चारों तरफ मसल्स होती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मसल्स में भी कोई टियर हो सकता है, या कार्टिलेज घिस जाए। कार्टिलेज अगर घिस जाए, उनमें कोई क्रैक जो है पड़ जाए, तो भी नी में जो है पेन देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें हैं, इन सब फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से हम नी पेन को ट्रीट कर पाएंगे।
आज इसी विषय में मैं आप लोगों को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है और एक जो है पोटेंसी का कॉम्बिनेशन है। दोनों को एक साथ यूज करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही नी पेन में रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन होता है उससे तुरंत राहत तो मिलती है, लेकिन मदर टिंचर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से क्रूड पार्ट है प्लांट का। उसमें जो प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, प्लांट के जो एंजाइम्स है, वो होते हैं जो बॉडी में रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। दूसरा पोटेंसी वाले जो जो एक तरीके से जो सिस्टमेटिक होम्योपैथी का जो सिस्टम है काम करने का, उसके तरीके से आप चाहें तो सिमिलीमा की तरीके से कोई स्पेसिफिक रेमेडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रोमिनेंट कोई सिम्टम मिलता है तो। लेकिन हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब जो है कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है पोटेंसी का। पोटेंसी कॉम्बिनेशन में जो पहली मेडिसिन है वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका 200 पोटेंसी को 10 ml लेना है हमें, या 5-6 ml जो भी आप चाहें। तक 5 ml 6 ml मतलब इक्वल क्वांटिटी में सारी मेडिसिन लेनी है। मान लो 5 ml ले लिया हमने। दूसरी रेमेडी जो है वो रूटा है। रूटा 200 को भी 5 ml हमें ऐड करना है इस कॉम्बिनेशन में। तीसरी है कोस्टिकम 200, इसको भी 5 ml ऐड करना है। और चौथी जो रेमेडी है वो है ब्रायनिया 200, इसको भी हमें 5 ml ऐड करना है। चारों मेडिसिन को आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम जो है इसकी 5-5 बूंदे दिन में, 5-5 या 6-6 बूंदे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ लेंगे, तो ये जो है काफी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। इसमें भी हमने 5 रेमेडी रखी हैं। इन पांचों रेमेडी में जो पहली रेमेडी है वो है कोलोसिंथेसिस का मदर टिंचर। कोलोसिंथ के मदर टिंचर को हमें इसमें लेना है 6 ml, 6 ml के आसपास। दूसरा जो मदर टिंचर है वो है रस्टोक्स का मदर टिंचर, इसको भी 6 ml लेना है। तीसरा मदर टिंचर जो है वो है अर्टिका यूरेनस, इसको भी हमें जो है 6 ml लेना है। और नेक्स्ट जो मदर टिंचर है फोर्थ, वो है ग्वायकम का मदर टिंचर, इसको भी 6 ml लेना है। और जो लास्ट मदर टिंचर है वो है गुल्थेरिया मदर टिंचर, इसको भी 6 ml लेना है। ये पांचों मदर टिंचर को 6-6 ml लेके 30 ml की एक बोतल में मिक्स करा लेंगे। और इसकी जो है 20 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के, थोड़े गुनगुने पानी में डाल के लेनी है। पोटेंसी का कॉम्बिनेशन, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जब दोनों एक साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और कोई ही पेशेंट ऐसा होगा जो जिसको इससे रिलीफ ना मिले, जिसको इससे आराम ना मिले। प्लस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पेन को भी रिलीफ करता है। डिफॉर्मिटी हो गई है उसको भी ये सही करने का काम करता है। हालांकि जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी बहुत देर में ठीक होती है, लेकिन ठीक हो जाती है, होम्योपैथी से ठीक होती है। तो उसको टेंडन, लिगामेंट सबको रिपेयर करने का भी काम करता है ये। और जो प्लस कोई चोट लगी है, बहुत पुरानी चोट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो ये आज का कॉम्बिनेशन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।